वेलकम अगेन। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कीन्स के रिफॉर्मुलेशन थ्योरी में उन्होंने ये बताया है कि आउटपुट जब बढ़ता है और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इफेक्टिव डिमांड के, जो कि मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू बढ़ता है। और जब इफेक्टिव डिमांड बढ़ता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ मनी के। लेकिन ये सारी कंडीशन होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, लेकिन इसमें प्राइजेस अनऑल्टर्ड रहती हैं, प्राइजेस पर चेंज नहीं आता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। और जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है, इसमें ऐसा होता है कि प्राइजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं क्वांटिटी ऑफ मनी के, यानी कि पैसा जब बढ़ेगा तो प्राइजेस में भी अफेक्ट आएगा। कब? जब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा। तो रीफॉर्मुलेशन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये कहती है कि क्वांटिटी ऑफ मनी को अगर आप बढ़ा देते हो तो प्राइजेस बढ़ती हैं, लेकिन कब बढ़ती हैं? जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो। यहां तक हमने पढ़ चुके हैं। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये है डायग्राम, ये लेफ्ट हैंड साइड आउटपुट और क्वांटिटी ऑफ मनी, और यहाँ प्राइजेस और क्वांटिटी ऑफ मनी। ये जो कर्व है OTC, यहाँ पर PRC, तो ये जो O से लेकर T तक है और T से लेकर C तक है, इसको हम कहेंगे आउटपुट कर्व। और यहाँ PRC, इसको हम कहेंगे प्राइस कर्व। अब इस वाले में हम देखते हैं आउटपुट कर्व में जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है, ये M तक पहुंचती है, आउटपुट भी उसी रेशियो में बढ़ता है। कहां तक? T तक। T कौन सा पॉइंट है? ये है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पर QF लिख दिया है। ये वो आउटपुट है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया है। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया तो अब आउटपुट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया। इसके बाद हमारे सारे रिसोर्सेस फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, तो हम आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, चाहे क्वांटिटी ऑफ मनी और बढ़ाई जाए। तो जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये वर्टिकल हो गया। यहाँ से O से लेकर T तक चला और T के बाद T से C तक ये वर्टिकल हो गया, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट नहीं बढ़ रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने के बावजूद। उसी सिनेरियो में अगर हम ये वाला देखें P से R तक, जिसमें हमने प्राइजेस हॉरिजॉन्टल पे ली थी और यहाँ पर हमने क्वांटिटी ऑफ मनी ली, तो जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी इस R पॉइंट से नीचे, यानी इसके इस तरफ, तो प्राइजेस कांस्टेंट है, प्राइजेस नहीं बढ़ रही हैं। देखिए P से लेकर R की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन ये प्राइजेस बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन जैसे ही ये R पॉइंट आया, R पॉइंट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट आया, जहां पर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती गई लेकिन प्राइस नहीं बढ़ी, मगर इस R पॉइंट के बाद ये प्राइजेस बढ़ना शुरू हो गई। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद प्राइजेस बढ़ती हैं, ये कीन्स का कहना था। अगर हम फर्दर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ही प्राइजेस बढ़ती हैं, उसके पहले कांस्टेंट रहती हैं, उसके पहले केवल आउटपुट बढ़ता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। कीन्स ने खुद ही कहा था कि ये रियल वर्ल्ड में ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है तो जल्दी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इनने कुछ अजम्पशंस बनाए थे जिस पर ये उनकी रिफॉर्मुलेशन थ्योरी बेस्ड है। अगर वो अजम्पशंस पूरे कर दिए जाएं तब ये होल्ड हो सकती है, नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डील विथ इट। क्योंकि जब तक अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी के हिसाब से ही चेंज होगा, और जब फुल एम्प्लॉयमेंट है तब प्राइस चेंज होंगी, और वो भी क्वांटिटी मनी के प्रोपोर्शन के हिसाब से ही होंगी। यानी इन कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले चीज तो यह है कि इफेक्टिव डिमांड उस प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होगा जिस प्रोपोर्शन में क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज हो रही है। दूसरा, जितने भी रिसोर्सेस हैं अगर वो होमोजीनियस भी हैं तो भी डिमिनिश होंगे। वो कैसे हमेशा अवेलेबल रहेंगे? वो तो खत्म होते रह रहे हैं। तो फिर ये कांस्टेंट रिटर्न कैसे आएगा? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, तो रिसोर्सेज सारे यूटिलाइज होते जा रहे हैं, तो डिमिनिश होते जा रहे हैं। पहले 10 लोग थे जिनको काम नहीं मिलता था, फिर उनको काम मिलने लगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, तो वो लोग कम होते जाएंगे, डिमिनिश होते जाएंगे। तो कांस्टेंट रिटर्न कैसे मिलेगा? वेज भी बढ़ती है, फुल एम्प्लॉयमेंट तक तो बढ़ेगी वेज, क्योंकि जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं पहुंचा है तब तक वेज यूनिट बढ़ेगी, उसके बाद भले ना बढ़े। ऐसी मार्जिनल कॉस्ट उस रेशियो में तो नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में क्वांटिटी बढ़ रही है या आउटपुट बढ़ रहा है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस से एक बहुत क्लियर पिक्चर बनती है कि जो रिफॉर्मुलेशन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये होल्ड नहीं करती। अगर हमने इफेक्टिव डिमांड बढ़ाया
तो उसके हिसाब से उसी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में क्वांटिटी ऑफ मनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मनी में कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्ट करने लायक होती हैं, आउटपुट में बदलेंगी, और कुछ चीज़ें वो प्राइस लेवल पे भी जाएंगी, आधी आधी हो जाएंगी। और जब तक अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेस हैं तो प्राइस लेवल बढ़ेगी नहीं, केवल आउटपुट ही बढ़ेगा। और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो क्या होगा, बॉटलनेक्स आएंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और उनकी पूर्ति की नहीं जा पा रही है, यानी कि बहुत सारे बॉटलनेक्स होंगे। बॉटलनेक्स यानी रुकावटें, क्योंकि रिसोर्सेस अभी भी अनएम्प्लॉयड है, यानी कि सप्लाई कुछ फैक्टर्स की इन इलास्टिक हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी या इंटरचेंज नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट या प्राइस बढ़ जाएगी, यानी प्राइस उसकी यूनिट कॉस्ट के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट तो होगा, और प्रॉफिट होगा तो वेजेस बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रेड यूनियंस जो होंगी वो प्रेशर डालेंगी। और जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा तो आउटपुट की जो इलास्टिसिटी है सप्लाई की, वो गिरने लगेगी, जीरो पर पहुंच जाएगी, और प्राइस बढ़ने लगेगी उसी तरीके से जिस तरीके से मनी की क्वांटिटी बढ़ रही है। यानी कि होगा क्या, जब मनी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। आउटपुट भी बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हो तो उसका कॉस्ट बढ़ गया, और जब कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली प्राइसेस भी बढ़ेंगी। यानी क्वांटिटी ऑफ मनी का डायरेक्ट संबंध प्राइस से नहीं है, बल्कि इस रेलगाड़ी से होते हुए। तो कीन्स के हिसाब से जब मनी की क्वांटिटी बढ़ाई जाती है तो उसकी डिमांड में भी फर्क आता है, डिमांड भी बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। लेकिन शुरुआत में प्राइस लेवल नहीं बढ़ता है। इस फिगर में अगर हम देखें, जब ये D1 डिमांड है, ये यहां से D2 की तरफ जब डिमांड बढ़ी तो आउटपुट OQ1 से OQ2 की तरफ चला गया, यानी कि आउटपुट बढ़ गया जब D1 से D2 की तरफ डिमांड गई तो। लेकिन प्राइस लेवल OP रही, प्राइस नहीं बढ़ी। लेकिन अगर हम थोड़ा और बढ़े, डिमांड और थोड़ी सी बढ़ाएं D3 की तरफ, D2 से D3 की तरफ, तो आउटपुट बढ़ गया OQ2 से OQ3 की तरफ, और प्राइस हल्की सी बढ़ी, ये आ गई P3 की तरफ, OP से OP3 हो गई। ये जो ग्रीन डॉटेड लाइंस हैं, Q3 से P3, थोड़ी सी प्राइस बढ़ी। ये प्राइस क्यों बढ़ी, इसको समझना जरूरी है। जब आप आउटपुट बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनी की क्वांटिटी आपने बढ़ाई है, तो कॉस्ट बढ़ने लगती है, क्योंकि बॉटलनेक्स होते हैं बीच में, यानी कि रिसोर्सेस जल्दी जल्दी मोबाइल नहीं होते, यानी कि जल्दी मूव नहीं होते। ट्रांसपोर्टेशन होता है, आपने कुछ मंगवाया है कहीं से, अब उसमें टाइम लग रहा है, बहुत सारी आपको टोल टैक्स वगैरह देना पड़ रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो खदान से वो रिसोर्सेस आप तक पहुंचने में, या वो इंडस्ट्री से रिसोर्सेस आप तक पहुंचने में किसी तरीके का टाइम तो लगता ही है। वो बॉटलनेक्स, वो रुकावट प्राइस को बढ़ा देती है। सपोज पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए तो इस वजह से प्राइस हल्की सी बढ़ जाएगी। और चूंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, यानी कि चीजें जो आपको पहले मिल रही थी, लेबर अच्छी क्वालिटी का मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा, क्योंकि सब एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो अब आपको लेस एफिशिएंट लेबर मिलेगा और लेस एफिशिएंट कैपिटल भी मिलेगा, और आउटपुट अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यानी D2 से D3, D4, ये देखिए आउटपुट अब कम बढ़ने लगा, स्लोअर रेट में, मनी की डिमांड बढ़ाने के बावजूद। तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि सप्लाई हो नहीं पा रही है उतनी तेजी से, और मनी की क्वांटिटी बढ़ाने पर आउटपुट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। तो जब चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं डिमांड के हिसाब से, तो उनकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि आउटपुट कम हो रहा है। मार्केट में जिस चीज की कमी होती है उसी की तो प्राइस बढ़ती है। और जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया तो बॉटलनेक्स और बढ़ गए, यानी कि और रुकावटें आ गई। तो जब प्राइसेस और बढ़ जाएंगी तो डिमांड और बढ़ेगी, खास तौर पर स्टॉक्स की, क्योंकि स्टॉक सबको चाहिए, तो प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगी इस टाइम पर, जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये QF पर, यहां तक तो प्राइसेस बढ़ी, लेकिन कैसे बढ़ी, बहुत तेजी से बढ़ी, और आउटपुट बहुत
स्लोअर रेट में आगे बढ़ा। ये E3 से E5 तक की बात बता रहा हूं मैं। और जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया तो अब आउटपुट नहीं बढ़ता। भले आप मनी और बढ़ाओ, मनी की डिमांड बढ़ा दो, लेकिन अब आउटपुट नहीं बढ़ेगा, अब प्राइजेस बढ़ेंगी। ये देखिए E5 से लेकर E6 तक मेन चीज है, अब प्राइजेस बढ़ेंगी। P5 से P6 पे आ गई और आउटपुट सेम रहेगा, ये QF, क्योंकि इससे ज्यादा हम आउटपुट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, यही हमारी क्षमता है। तो अब आउटपुट जब आपके पास लिमिटेड है, यानी बाजार में चीजें, प्रोडक्शन लिमिटेड है, तो अब क्या होगा, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइजेस बढ़ेंगी और ये डिमांड कर्व D5 से D6 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड भी बढ़ जाएगी, प्राइस भी बढ़ जाएगी। ये कीन्स ने अपनी रीफॉर्मुलेशन थ्योरी में समझाने की कोशिश की है कि क्वांटिटी ऑफ मनी को अगर हम बढ़ाएं तो पहले आउटपुट बढ़ता है और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद केवल प्राइजेस ही बढ़ती हैं, आउटपुट नहीं बढ़ सकता। दैट्स इट, थैंक यू।